हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएनसी की डीपीपी नंबर 6 के सॉल्यूशन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए भाई, तो ये जो बोर्ड वाला क्वेश्चन है ये फोटो मैंने डाल दिया है ताकि समझ में आ जाए कि ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं इनका मतलब क्या है, इन केस अगर आप लोगों को पता नहीं हो। तो एक साइड जो होती है, जो ये बोट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रोक साइड और इसको बोलते हैं बो साइड। और ये जो है अपना बंदा, ये नाव चलाने वाला कैप्टन जैक स्पैरो। तो अपने पास टोटल 13 मैन है, मतलब 6 इस साइड आएंगे, 6 इस साइड आएंगे और एक ये नाव चलाने वाला। कंडीशन क्या क्या है भाई कि 3 लोग ऐसे हैं जिनको ये नाव चलाते आती है और जो बाकी बचे हुए 12 हैं उनमें से 2 लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि भाई हम खाली बो साइड पे चला सकते हैं, मतलब वो उसी साइड पे कंफर्टेबल हैं। सो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज। तो सबसे पहली बात तो ये जो 3 लोग हैं जो कि नाव चला सकते हैं, उनमें से अपन एक को सिलेक्ट करेंगे, अपने कैप्टन जैक स्पैरो को। अब अपने पास बच गए 12 लोग। इन 12 लोगों को हमें डिवाइड करना है 6-6 के ग्रुप में, बट 2 ऐसे हैं इनमें से जो कि सिर्फ बो साइड पे जाना चाहते हैं, तो उन 2 को तो आप लोग फिक्स कर लो बो साइड के लिए। बचे कितने? 10 लोग। अब इन 10 लोग को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 ग्रुप्स में। एक ग्रुप में होंगे 4 लोग और एक ग्रुप में होंगे 6 लोग। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। अब ये जो 4 लोग हैं, जो 4 लोगों का ग्रुप बना है, वो ऑब्वियसली बो साइड पे जाएंगे क्योंकि 2 ऑलरेडी बो साइड पर हैं। तो 4 + 2 उधर 6 हो गए और ये 6 स्ट्रोक साइड पे चले जाएंगे। फिर यहां पर ये बो साइड पे 6 लोग हो गए, स्ट्रोक साइड पे 6 लोग हो गए और ये अरेंज हो जाएंगे बो साइड पे 6 फैक्टोरियल तरीके से, स्ट्रोक साइड पे 6 फैक्टोरियल तरीके से। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं भाई। 56 हॉगवर्ड के स्टूडेंट्स हैं और ये 4 हाउसेज हैं। हर हाउस में ऑब्वियसली 14 स्टूडेंट्स विल बी देयर। द कंडीशन इज कि ये जो 3 हैं अपने लीड कैरेक्टर्स, वो तो बस खाली स्लिदरिन में ही जाएंगे। तो कितने बच गए अपने पास स्टूडेंट्स? 53। और इन 53 में से अपने को अब बनाना है 4 ग्रुप, जिसमें से एक ग्रुप होगा 11 स्टूडेंट्स का और बाकी 3 ग्रुप्स होंगे 14 स्टूडेंट्स के। क्यों 11 का? जिस ग्रुप में ये तीनों जाएंगे। तो एक ग्रुप बन गया 11 स्टूडेंट्स का और बाकी 3 ग्रुप्स बन गए 14 स्टूडेंट्स के। अब ये जो 11 वाला ग्रुप है ना, ये तो ऑब्वियसली इन तीनों के साथ मिलकर स्लिदरिन में जाएगा और बाकी ये जो 14 के 3 ग्रुप्स हैं वो दे कैन गो इन ग्रिफिंडोर, रेवेनक्लॉ, हफलपफ। उस हिसाब से ये लोग चले जाएंगे 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो जाएंगे कि भाई पहला ग्रुप इसमें चले गया या इसमें चले गया या इसमें चले गया, तो दूसरे ग्रुप के पास 2 चॉइसेस बची, तीसरे ग्रुप के पास एक ही चॉइस बची। बेसिकली इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर विद दिस? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पहले तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ग्रुप की साइज क्या क्या पॉसिबल है। हर ग्रुप में कम से कम 2 ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके बाद जो भी आप लिखोगे वो कहीं ना कहीं रिपीट हो जाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अरेंजमेंट, दैट विल बी टेकन केयर बाय डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब आंसर लिखने की जहां तक बात है, तो पहले वाले ग्रुप के लिए फॉर्मेशन विल बी 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। और क्योंकि ये 2 2 बार आया है इसलिए एक और 2 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। दूसरे वाले ग्रुप के कॉम्बिनेशन के लिए जो फॉर्मेशन है वो है 10 फैक्टोरियल
2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। उसी तरीके से ये 2 फैक्टोरियल आया बिकॉज ऑफ द रिपीटेड 4। अब ये 3 ग्रुप्स बन गए और ये 3 चिंकी मिंकी पिंकी, इनमें डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका 3 फैक्टोरियल। दिस एंटायर एक्सप्रेशन इनटू 3 फैक्टोरियल। क्लियर विद दिस? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इस बेहतरीन सवाल की तरफ। हमें यह प्रूव करना है कि ये इस एक्सप्रेशन से डिविजिबल है। ऐसे देखने में बड़ा भयानक सा लगता है, भयानक है भी, बट हम इसको छोटे छोटे नंबर्स में डाइसेक्ट करके इजीली सॉल्व करेंगे। लेट्स से कि हमारे पास 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और इन्हें मुझे 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है इक्वली। तो हर ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए? 3 ऑब्जेक्ट्स हो गए। सो दैट कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय द साइज ऑफ द ग्रुप्स। और क्योंकि ये 3 बार रिपीट हुआ है इसलिए इधर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि अपने पास 16 ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट और हमें उन्हें 4 के ग्रुप में डिवाइड करना है। तो कितने ग्रुप बनेंगे? 4 ग्रुप बनेंगे। सो दोज नंबर ऑफ वेज विल बी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिवाइडेड बाय ग्रुप की साइज क्या है? 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। अब क्योंकि ये 4 4 बार आया है, एक और बार 4 फैक्टोरियल। कोरिलेट कर पा रहे हो? यहां पर मैं सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर ले रहा हूं। अब ऐसे समझो कि हमारे पास n स्क्वायर नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। n स्क्वायर का मतलब क्या होता है? n इंटू n। ऑब्वियसली क्या टफ बात बोल दी सर आपने। अब n स्क्वायर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मैं n की साइज में कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर सकता हूं? n ग्रुप्स में। जैसे 16 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को 4 की साइज में 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकता हूं। 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को 3 की साइज में 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकता हूं। ऑब्वियसली n स्क्वायर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को n की साइज में n ग्रुप्स में डिवाइड कर सकता हूं। सो दैट विल बी टोटल n स्क्वायर ऑब्जेक्ट्स, they can be divided into n groups each of size n। तो यहां पे ये n फैक्टोरियल कितनी बार आ गया? n टाइम्स आ गया। अब सेम चीज n टाइम्स आई है इसलिए यहां पर एक और n फैक्टोरियल। सो दिस इज व्हाट n स्क्वायर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। ये कितनी बार है? n प्लस 1 टाइम्स। अब ये है नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग n स्क्वायर ऑब्जेक्ट्स इन n इक्वल ग्रुप्स। नंबर ऑफ वेज हमेशा क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऊपर वाली क्वांटिटी इस नीचे वाली क्वांटिटी से डिविजिबल है। यही तो प्रूव करना था, प्रूव हो गया। पैकअप। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।